हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज का ये लेक्चर थर्ड होगा। दो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और ये थर्ड लेक्चर पहले तो मैं टाइम फ्रेम पे बनाने वाला था, बट मुझे था कि जैसे कईयों को मे बी अभी भी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी का प्रॉपरली ना पता हो, क्योंकि कई लोगों ने जिन्होंने एसएमसी आईसीटी सीखी है वो हर एक ऐसे स्ट्रक्चर को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी करके और समझ के और ऐसे मार्क कर देते हैं। और उसी का रीज़न है कि हर एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं वर्क करता, और कई बार स्मार्ट मनी ट्रैप भी होते हैं। और ये नॉर्मली जैसे अगर प्राइस यहाँ से आती है तो नॉर्मली यहाँ पे बड़ी डिस्प्लेसमेंट से गिर जाती है और फिर ऐसे टैप करके चलती है। और कई बार उसको इन्वर्स एफवीजी भी बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर बड़ी डिस्प्लेसमेंट आ गई तो वो इन्वर्स एफवीजी भी हो जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप जोन मार्क कर रहे हो कि वाकई में ही वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका आपको आज रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों आपके एसएल हिट होते हैं, क्यों हर एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। तो पहले तो हम ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी क्या है वो देखेंगे, फिर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी देखेंगे। देन हम वैलिड ऑर्डर फ्लो देखने वाले हैं। ऑर्डर फ्लो के साथ ऑर्डर ब्लॉक होना एक ग्रेट सेटअप बनता है। अगर तो ऑर्डर फ्लो टैप है तो ऑर्डर ब्लॉक भी टूटते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आई होप आपको ऑर्डर फ्लो पता हो, नहीं पता होगा तो मैं एक दो मिनट में ये भी समझा दूंगा। देन हम डिस्प्लेसमेंट विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे विद उसको ही एमएसएस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। देन हम स्ट्रॉन्ग जोन्स देखेंगे, जैसे मैंने कल कुछ जोन्स बताए थे आपको, बट उससे उसको भी हम थोड़ा सा अभी डेप्थ में समझेंगे। और उसमें भी जैसे कुछ जोन्स थे, मैंने आपको बोला था कि ये मार्क नहीं करने आपको, उससे भी हम थोड़े से और जोन कम करेंगे। और आपको पता चलेगा कि आपके एसएल क्यों हिट होते हैं। और जब हम जो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो आपको पता चलेगा कि वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो आप भी मार्क करना छोड़ दोगे उसको, और आप बस ग्रेड सेटअप के ऑर्डर ब्लॉक्स ही देखोगे जो आपको वर्क करते दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर नंबर 3। तो पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक कोई भी जोन, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी जोन जहाँ पे सेलिंग आके बाद में बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। जैसे यहाँ से ऊपर से सेलिंग आ रही थी और ये जो लास्ट कैंडल है इसमें फाइट हुई, ये कैंडल में फाइट हुई बायर्स और सेलर की, और इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और उसने सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट कर दिया और बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। और देन डिस्प्लेसमेंट्स आई, और जो उसके नीचे जोन है, ये वाला जोन है, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। और एफवीजी क्या होता है, एफवीजी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप नॉर्मली हम बोलते हैं इसको, ये फेयर वैल्यू गैप है। और ये हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं नॉर्मली। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्डर ब्लॉक की विक है हाई साइड एंड फर्स्ट, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड और थर्ड कैंडल की जो लो विक है वो आपस में टैप नहीं होनी चाहिए। अगर तो नहीं टैप तो आप ऐसे इसको मार्क करोगे और ये वैलिड एफईजी फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। बट क्या हो अगर ये यहाँ तक विक आ जाए और ऑर्डर ब्लॉक की विक कहीं यहाँ पे हो, तो ये आप ना तो वैलिड एफपीजी है, आप इसको ऐसे एफपीजी भी मार्क नहीं कर सकते क्योंकि विक टू विक टैप है। और ना ही ये फिर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं रहेगा, आप ऐसे भी टैप नहीं मार्क नहीं कर सकते। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ कि आपको सारा बेसिक से एक बार समझ लग जाए दोबारा और कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है जो नॉर्मली हर एक लोग ये देख के और मार्क करते हैं, और देन वो ट्राई करते हैं उसमें ट्रेड प्लेस करने का, बट उनके एसएल हंट होते हैं। तो ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी आपको ऐसे दिखेगा कि ऑर्डर ब्लॉक ये होगा जहाँ पे फाइट हुई है और
डिसीजन, जैसे पहले सेलर के हाथ में था पावर, देन बाइंग के हाथ में पावर आ गई, बायर्स के हाथ में पावर आ गई। उसके बाद आपको फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल की लो साइड की विक और ऑर्डर ब्लॉक जो फर्स्ट कैंडल की हाई विक है उसका गैप देखना है कि अगर तो नहीं टैप तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है। हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जिसका एफवीजी जो फेयर वैल्यू गैप है वो अनटैप्ड है और वैलिड है, तो ये आप ध्यान में रखना। देन हम जो ये नॉर्मल जोन दिखते हैं, हम नॉर्मल ब्लॉक्स दिखते हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ें मार्क करना छोड़ के अगर आप देखने लग जाओ कि जो ऑर्डर फ्लो है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मान लो प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे से ऐसे ऊपर को जा रही है और अभी यहाँ पे है और यहाँ पे आई, देन प्राइस यहाँ पे गई और यहाँ पे टैप हो गई फिर दोबारा गई। आप अभी देखो कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, कोई डिफरेंस लग रहा है आपको कि उस स्ट्रक्चर में है ऐसा कि जहाँ एक जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कोई जो बनना चाहिए था, या वो क्या स्ट्रक्चर है जो वैलिड बना रहा है ये वैलिड ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी को। तो अगर आप अभी देखो, अगर आपको दिख रहा है ये सारे स्ट्रक्चर में, मान लो कि यहाँ पे भी कैंडल्स हैं ऐसे ही सेम और ऐसे ही नीचे आई है, फिर कैंडल ऊपर गई है डिस्प्लेसमेंट के साथ, फिर नीचे आई है, फिर कैंडल ऊपर गई है, तो क्या दिख रहा है आपको कि क्या वैलिड चीज़ दिख रही है जो बाकी, अगर यहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे भी सेम ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है, यहाँ पे अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है, ऐसा ही कोई जैसे यहाँ पे है, देन यहाँ पे भी है, तो क्या होगा अगर प्राइस ऐसे आके इसको भी रिएक्शन दे के ऊपर जाती है, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, देन कहीं कहीं हायर टाइम फ्रेम से होके नीचे आती है, तो ये जोन को टैप होती है यहाँ पे आके, और ये जोन थोड़ा सा रिवर्सल देता है बट अगेन टूट जाता है, देन ये जोन पे आती है, ये भी थोड़ा सा अपने जोन के हिसाब से रिवर्सल देगा, देन फिर अगेन टूट जाता है, तो ये जो जोन है ये भी वैलिड थे, जैसे ये वैलिड जोन है जैसे आप नॉर्मली मार्क करते हो, तो ये टूटे क्यों, क्या रीज़न होगी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक वन है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक टू है क्यों टूटा, आप रीज़न सोचो। मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ या 30 सेकेंड्स देता हूँ रीज़न सोचने का, और यही स्ट्रक्चर में रीज़न सोचो, ये जो ऐसे ऊपर फिर नीचे आया प्राइस फिर ऊपर गया है, तो ये स्ट्रक्चर में क्या था ऐसा कि ये जोन चल गया, इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट भी दी, आपका टारगेट भी हिट हुआ, बट ये जोन नहीं चले, तो आप मुझे रीज़न बताओ। और अगर ये मान लो ये भी डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी डेली के ऑर्डर ब्लॉक थे, और ऊपर भी कहीं डेली का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, तो हायर टाइम फ्रेम भी नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए प्राइस मंथली के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप होके हायर टाइम फ्रेम से आ रही है, प्राइस सेम टाइम फ्रेम से ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या रीज़न होगा ये टूट गए, तो आप सोचो और मुझे बताओ। सो आई होप हर एक ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, और अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, और किसी ने नहीं भी सोचा तो वीडियो पॉज करके पहले सोचिए कि क्या हो सकता है, देन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चार्ट एनालाइज करोगे उसका उसमें उसकी डेप्थ में जाओगे कि स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, उतना ही बेहतर होगा। तो जिन्होंने नहीं अभी तक सोचा तो आप अपनी वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, बट मैं इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये जो लेग है जो डाउन आती है हमेशा, अगर अप ट्रेंड है, जैसे ये मान लो अप ट्रेंड है ये वाला, ठीक है, अप ट्रेंड में ये लेग बनती है जो इसको पुल बैक जो
बनता है, पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट आती है, उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये लेग होगी, ये भी ऑर्डर फ्लो है। देन ये भी ऑर्डर फ्लो है। देन एक ये भी ऑर्डर फ्लो है। और देन एक ये भी ऑर्डर फ्लो है। सो ये मैं स्ट्रक्चर अभी रिमूव कर देता हूँ। तो इन सभी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर को जैसे कॉमन नहीं बना रहा। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है नीचे वाले, जो ये ऑर्डर ब्लॉक 1 और ऑर्डर ब्लॉक 2 है, जो इजीली टूट गया, बट ये अपना काम करके डन करके अपना टारगेट दे के फिर अपना जो ऊपर से हायर टाइम फ्रेम से या डेली से रिवर्सल आई, वो देन आई उसके बाद। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो मैंने आपको पुल बैक बोले हैं, ऑर्डर फ्लो बोले हैं, ये भी टैप था इसके साथ, ये भी टैप था इसके साथ। और ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये ऑर्डर ब्लॉक का, ये इसके साथ टैप नहीं था, ये यहाँ पे नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो जो ये पुल बैक आया है, ये यहीं पे रिट्रेसमेंट रह गई, यहाँ तक आई नहीं। तो अगर यहाँ तक आ जाती, यहाँ तक भी आ जाती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब पुल बैक यहाँ तक भी आता है, कहीं मान लो यहाँ तक आ गया, या ये पुल बैक है, समझो कि ये पुल बैक थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ तक आया पुल बैक, और प्राइस को पुल बैक को टैप होके और ऊपर चला गया। बट लोग फिर भी इसको ऑर्डर ब्लो को, जैसे मान लो ये जो कैंडल है, ये भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एक मिनट। ये कैंडल जब पुल बैक यहाँ तक आया, तो ये कैंडल बन गई ऐसे। तो अभी लोग क्या करेंगे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड ही है, ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड ही है, एफवीजी वैलिड है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, और लोग ऐसे ही मार्क करेंगे इसको कि ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है ये वाला, और एफवीजी भी वैलिड है। तो देन बट अभी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। प्राइस जब यहाँ से गिरेगा ऐसे करके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी थोड़ा सा ऊपर रिवर्सल देगा, देन ब्रेक हो जाएगा, जैसे इन दोनों ने दी थी। तो वो क्या रीज़न है, वो यही रीज़न है कि उनका ऑर्डर फ्लो टैप है, जो ये लेग है, ये नॉर्मली अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ी जाती है, तो नॉर्मली इसमें मैनिपुलेशन ब्लॉक होते हैं, फेक ऑर्डर ब्लॉक्स, फेक ऑर्डर्स होते हैं बिग प्लेयर्स के, इंस्टीट्यूशंस के, जो आपको सेलिंग में डालते हैं और एकदम से यहाँ से बाइंग में लेके जाते हैं। बट जब बाइंग में ऑर्डर्स वो डालते हैं, जो ये इनके सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं, वो बंद नहीं होते, उनका एसएल नहीं होता। उनको पता होता है कि जब जब यहाँ से रिट्रेसमेंट आनी है, यहाँ पे फिर हमें मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और ऑर्डर पिक भी होंगे बाइंग के, और ऑर्डर बाइंग के इसी कारण पिक हो गए कि यहाँ पे अगर कोई सेलर हमें मिलेगा, तो उनको मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। तो जब मैनिपुलेशन की बात आती है, तो उनको पता है कि हमें दोबारा यहाँ पे जाना है पेंडिंग ऑर्डर पिक करने, और जब ये पेंडिंग ऑर्डर पिक करने यहाँ पे आते हैं, देन वो क्या करते हैं कि वो नॉर्मली अपने जो ये लेग में सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं, मैनिपुलेशन ब्लॉक, मान लो ये एक ब्लॉक है जो मैनिपुलेशन ब्लॉक है, ये रेड वाला, तो वो मैनिपुलेशन ब्लॉक में जो उनके सेलिंग के ऑर्डर्स हैं, वो उनकी जैसे ब्रेक इवन पे उनकी जो पोजीशंस हैं, अगर आप यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड लगाओगे, ये मीन थ्रेशोल्ड होता है 0.5 और 1, इसका जो हाफ हाफ है 0.5, मिडल से वो ऑर्डर पिक करेंगे अपने, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनको
सिर्फ अपने जो ये सेलिंग की लेग के ऑर्डर्स होते हैं वो ब्रेक इवन पे बंद करने होते हैं कि कईयों के जैसे मान लो यहाँ पे भी होंगे सेलिंग के ऑर्डर, इस यहाँ पे भी सेलिंग के ऑर्डर होंगे, यहाँ पे भी सेलिंग के ऑर्डर होंगे, तो उनको ब्रेक इवन पे बंद करने के लिए वो मिडल तक आएंगे और ब्रेक इवन पे बंद करके एकदम से रिवर्सल देंगे, अपने बाइंग के ऑर्डर पिक करेंगे। और इसी का रीज़न है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें एकदम से इन्वर्स एफवीजी बन जाते हैं या स्ट्रॉन्ग मूव आते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आते हैं। इसी का रीज़न है क्योंकि वो उनके पुल बैक में भी ऑर्डर्स होते हैं और देन जो स्ट्रॉन्ग ये डिस्प्लेसमेंट होती हैं उनमें भी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर होते हैं यहाँ पे। तो ये रीज़न मेन है क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड भी है बट उनका जैसे ये पुल बैक से या ये ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो से ये ऑर्डर फ्लो नेक्स्ट वाला टैप है तो वो उसकी जो है चलने की पोजीशन वो 50-50 पे चली जाती है कि कई बार ऑर्डर ब्लॉक आपको वर्क करता दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा। तो इसी का रीज़न है कि आप जो भी मार्क करते हो आप लेफ्ट लेग देख के मार्क नहीं करते, उसमें क्या चीज़ बनी है वो मार्क नहीं करते और आपके एसएल हिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेन है, ये आप ध्यान रखना कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऑर्डर फ्लो अनटैप्ड हो। ऐसे अगर तो ये चीज़ें बन रही हैं, टैप हो रही हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी का कोई बेनिफिट नहीं है। आप चाहे तो कई बार ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 50-50 रह जाएगी और कई बार आपको वर्क करते कई बार दिखेंगे वर्क करते, वो भी मतलब इतनी बढ़िया डिस्प्लेसमेंट नहीं देंगे बट मोस्टली आपको ये एसएल ही हिट कराने वाले हैं। तो इससे अच्छा आप ऑर्डर फ्लो ज़रूर देखो और मार्क करो और ए प्लस सेटअप ही मार्क करके रखो, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक रहे और आप मतलब कम लॉस करो और ज़्यादा टारगेट हिट करो। तो ये सारा रीज़न है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में विद वैलिड ऑर्डर फ्लो में। तो आई होप इसका आपको समझ लगा हो। और उसके बाद हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बता दी कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं और मैं अभी दोबारा एक बार डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ आपको। ये मैं एक मिनट हटा दूँ सारा। तो ये ऐसे ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद वैलिड ऑर्डर फ्लो था। तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक डिसीजन बना और बायर्स जीते तो ये बिग कैंडल है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर तो ये कैंडल्स छोटी हैं, ऐसे है, इवन जो लास्ट कैंडल है उसका भी हाई नहीं ले पाई तो ये भी जोन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो ये जो जोन है ये वीक हो जाएगा अगर इसका एफपीजी और अगर ये इसका एफपीजी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनटैप्ड है एफईजी और ये लोग ऐसे भी इसको मार्क कर देंगे कि ये एफईजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और अगर ये इसका बिग का हाई पे ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ तो आप ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी छोड़ दो मार्क करना अभी से, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें मार्क करनी छोड़ोगे, अपनी ट्रेडिंग सुधारोगे तो ही आपको बेस्ट टारगेट और बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। कई बार ये वर्क करते हैं तो आपको होता है कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वर्क कर रहे हैं और बट उसके पीछे भी अगर हायर टाइम फ्रेम की इनके पास कई बार सपोर्ट होती है तो वो वर्क कर जाते हैं उसके बेसिस पे, बट नॉर्मली ये वर्क करता आपको ये भी नहीं दिखेगा। तो ये भी मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकता। तो हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हो ऐसे, जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ जो मैं बताऊं एमएसएस, एमएसएस बोलते हैं कि जो चेंज ऑफ करेक्टर, इसको ये कैंडल को CSID कैंडल भी बोलते हैं। CS
आईडी कैंडल, और इसकी फुल फॉर्म है चेंज ऑफ स्टेट इन डिलीवरी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एमएसएस है, आप कैंडल को सीएसआईडी बोल सकते हो, और ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको एमएसएस बोल सकते हो। क्योंकि ये अगर मंथली भी आप देख रहे हो या डेली पे देख रहे हो, बट आपको जैसे 4 आवर पे जाओगे या 1 आवर पे जाओगे तो ये ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा होगा ऐसे। मैं आपको वहीं उसी पे बना के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, और यहाँ पे आके यहाँ कहीं सेम जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ बताया था। मान लो कि अभी आपकी प्राइस वो रेंज में आ गई। मैं 1 मिनट ये डॉट्स बढ़ा दूँ, तो मान लो आपको सेम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद वैलिड ऑर्डर फ्लो यहाँ कहीं मिला, जहाँ जो मैंने आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बताया था विद अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो। सो आप ऐसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो मार्क करके आपने रखा हुआ है, और ऊपर से ऐसे प्राइस आ रही है नीचे को, ऐसे ऊपर से प्राइस नीचे को आ रही है, और अब आपके जोन में टैप हो गई। अभी जब जोन में आपके टैप हुई तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, जैसे ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, लगा लो आपकी डेली का था, और ये 1 आवर में स्ट्रक्चर बन रहा है, और प्राइस ऐसे आ रही है। प्राइस ऐसे आते आते यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये जो स्विंग है, फर्स्ट स्विंग है, उसको ब्रेक किया। जब फर्स्ट स्विंग ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब एमएसएस होता है उसके बाद आपको ये सेम फिर लोअर टाइम फ्रेम पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है, ये वाला विद एफईजी, इसमें आपको एंट्री लेनी है। और आपको दिखेगा कई बार कि प्राइस बस एफईजी में टैप ही हुई है और सीधी ऊपर चलेगी, कि उसमें अंदर तक भी नहीं आई। वो उसका रीज़न ये होगा क्योंकि एक तो आपने पहले वाला जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो भी देखा, उसका भी अच्छा खासा आपको पुल बैक दिखना था, रिवर्सल दिखनी थी, प्लस आपको जो ये था एमएसएस दिखा विद टू डिस्प्लेसमेंट। देन थर्डली आपको क्या होगा कि जो अग्रेसिव बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वैलिड ऑर्डर फ्लो के कारण, जो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि वैलिड ऑर्डर फ्लो था, वो अनटैप्ड था। जैसे अनटैप्ड होता है तो आप ये चीज़ मार्क करते हो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद वैलिड ऑर्डर फ्लो। तो उसके कारण उसके भी जो ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर्स थे, जो फेक ऑर्डर्स थे, वो भी ब्रेक इवन पे बंद हुए, और देन मार्केट स्ट्रांगली अप जाने लगी। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही ऊपर को भागती है। कई कई मोस्टली वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही जाएगी, या मतलब अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का यही मतलब समझो कि बस एफईजी को ही लेके, या जो भी नियरेस्ट स्विंग होगा उसको लेके जाएगी। बीच में प्राइस आगे ऑर्डर ब्लॉक से नहीं चलेगी जब ट्रेंड स्ट्रांगली अप होता है। और इन्हीं केसेस पे ट्रेंड स्ट्रांगली अप होता है, और आपको नॉर्मली ये चीज़ें वर्क ऐसे ही करती दिखेंगी विद बिग डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना छोड़ के ये वाले ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो मार्क करो, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। तो आई होप आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पता चला हो, वैलिड वैलिड ऑर्डर फ्लो पता चला हो, डिस्प्लेसमेंट पता चली हो, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस पता चला हो, और अभी जो लास्ट जो मेन है स्ट्रॉन्ग जोन। अभी मैं आपको बताऊं, अगर जब ऐसा ही सेम सेटअप अगर बार बार जोन क्रिएट कर रहा है, जैसे यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, अगर मैं यहाँ पे डेली का मार्क कर दूं, और ये तो चलो 1 आवर पे चीज़ें चल रही हैं, बट इसके साथ साथ डेली में भी ऐसे बन गया, तो आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक किसी के प्रीवियस से सपोर्ट से बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक, या हायर टाइम फ्रेम की वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद वैलिड ऑर्डर फ्लो से बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि नॉर्मली वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से। इसके अंदर इतने ऑर्डर्स नहीं होते
क्यों इसकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो में जो पेंडिंग ऑर्डर से बस इसने वही पिक किए हैं और डिस्प्लेसमेंट दी है। ये भी सेकंड रीज़न है जिसके कारण आपके एसएल हिट होते हैं। बट मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अपना काम करेगा ही करेगा। ये नहीं है कि अगर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों वर्क करेगी। ये अपना टाइम के हिसाब से वर्क करेगा। ये अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, 1 आवर के स्ट्रक्चर को डेली के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ही रिस्पेक्ट दे के अपना टारगेट अचीव करना है और वो करेगा। बट देन दोबारा जब प्राइस ऐसे नीचे आएगी और मान लो भी ये 1 आवर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिर डेली का स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी रेंज ऊपर नीचे बना के और देन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो डेली पे था वो ब्रेक कर दे। और उसी का रीज़न होगा कि ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऑर्डर ऑलरेडी पिक हो गए थे और इसमें खास कोई नई बाइंग नहीं आई थी, वो पुराने ही ऑर्डर थे जो पिक हो गए और डिस्प्लेसमेंट आई। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्डर ब्लॉक से टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी जो बनता है वो थोड़ा सा वीक होता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वही है जो लिक्विडिटी स्वीप होती है या कोई जैसे मंथली की लिक्विडिटी स्वीप हो के इनवर्स एफईजी बन गया या कुछ बन गया और ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बन गया, तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नहीं मैं बोलता कि ये वर्क नहीं करते, ये करते हैं बट ये फिर थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं बट कम होते हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम की या डेली की ही सपोर्ट होती है। तो ये कहना मुश्किल है, आपको फिर दोबारा टाइम फ्रेम्स के अंदर जाना पड़ेगा या यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इसके अंदर भी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं कि बस जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था ये बस उसी का रिएक्शन है और देन ये अभी वर्क नहीं करने वाला बाद में। तो ये भी रीज़न है जो आप ऑर्डर ब्लॉक्स विद एफईजी जस्ट मार्क करते हो और आपके एसएल हिट होते हैं, आपको ये चीज़ें देखने की भी ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ लगी हो और आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स पता लगे। और एक मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की थोड़ी सी और चीज़ बता दूं कि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हमेशा सेटअप ऐसे क्लीन नहीं बनते। कई बार क्या होगा, कैंडल ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अगर ये केस में ऐसी कैंडल बन गई है तो आपको फिर क्या करना है, ठीक है। पहले तो ये केस की कैंडल ये केस बता देता हूँ। तो आपको जस्ट यहाँ तो आप इनसाइड वाला तब मार्क करो जब ट्रेंड स्ट्रांगली अप है, आपको पता है ट्रेंड स्ट्रांगली अप है, देन ये वैलिड है, नहीं तो ये मार्क मत करो। आप जस्ट इसकी विक जो है, ये विक ये मार्क करो, क्योंकि अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली में यहाँ से सेलिंग आई, दोबारा सेलिंग यहाँ तक गई है, देन एकदम से बाइंग आई है और ये कैंडल बनी है, तो अगर डेली में ये चीज़ हुई है 1 आवर में आपको डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर डेली में स्ट्रक्चर ऐसा बना है और आप बॉड ये पूरी बॉडी की जगह ये विक मार्क करते हो, विक में भी आपको 1 आवर में स्ट्रक्चर वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ से 1 आवर पे अभी मान लो ये डेली की कैंडल्स हैं और मैं 1 आवर पे लेके जाता हूँ, 1 आवर पे ऐसे जा रही थी और देन ये कैंडल यहाँ पे बंद हो गई, देन ये जो सेकंड कैंडल है रेड ये यहाँ पे खुली और ये ऐसे करके यहाँ पे बंद हो गई। और जब थर्ड कैंडल खुली, थर्ड कैंडल मान लो गैप डाउन ओपनिंग दी या कुछ भी दिया या यहीं पे खुली कहीं पे और देन इसका लो लेके एकदम से डिस्प्लेसमेंट दी, तो जब ये चीज़ हुई, इसका लो लेके एकदम से डिस्प्लेसमेंट दी, तो आपको 1 आवर में भी यहाँ पे बेस दिखेगा, देन अगले नेक्स्ट आवर में आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगी। तो आपको ये नहीं है कि आपको ये ब्लॉक ही मार्क करना है, आप डेली भी ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो जस्ट विक मार्क करो और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ कि आप देखो कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लो भी हम 1 आवर पे शिफ्ट हुए तो आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप उसको मार्क करो, वो सारी रेंज छोड़ के उसको उसकी बॉडी को मार्क करो।
ये जो बॉडी है उसको मार्क करो, तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो बट कई बार क्या होता है, मान लो भी सेम चीज़ की ये जो कैंडल है ये ऐसी है, देन आपको स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखेंगे। मोस्टली आपको ये चीज़ दिखनी ही दिखनी है। अभी तो चार्ट्स में ये चीज़ ज़्यादा दिखने लगी है कि नॉर्मली हम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इसीलिए मानते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक ने लास्ट कैंडल का लो लिया हो ऐसे, और मतलब लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऑर्डर ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट दी हो तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर लास्ट कैंडल ऐसी है और इसने ऑर्डर ब्लॉक ने उसकी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की तो मोस्टली ये ब्रेक हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक कई बार ब्रेक हो जाता है, कई बार चल जाता है, तो 50-50 अगेन चांसेस हैं। तो आपको देन अगेन क्या करना है, इसको हम रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं। किसी हायर टाइम फ्रेम को टैप होके एकदम से पीछे जाना और बाद में जो नेक्स्ट बेस है जहाँ ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो इसका लो नहीं ले पाती, क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत होता है, कहीं लास्ट से हायर टाइम फ्रेम से ऑर्डर पिक हुए होते हैं। तो देन अगेन आपको ये ऐसे मार्क करो, कभी भी इसको ऐसे मार्क करके कि क्योंकि है तो ये भी वैलिड, एफवीजी भी वैलिड है, और आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे और आपका ऐसा लग जाएगा। तो कभी भी ये कंटिन्यू पैटर्न जैसा हो जाता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें अलग दिखेंगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ये वीक में देखो क्या चीज़ हुई है। वीक में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वीक में, तो वो देन ओनली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और हमेशा याद रखना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली होती है या लास्ट डे की लिक्विडिटी ली होती है, वही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। बाकी कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करने पड़ेंगे। टाइम फ्रेम कैसे वर्क करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बट आज का ये जो टॉपिक था थोड़ा सा लेंथी हो गया ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ही, बट ये समझाना ज़रूरी था कि आपको वीक में ये ही सेम पैटर्न देखना है विद एमएसएस एंड विद डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको ए प्लस सेटअप ही ढूंढने हैं विद ऑर्डर फ्लो। आपको नॉर्मल जैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो विद एफईजी वो करने बंद कर दो, वो हर एक देख लेगा। ऐसे अगर ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी मार्क करके ही आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाती तो ये चीज़ हर एक को देखनी आती है। नॉर्मल इंसान भी ये चीज़ देख लेगा इजीली कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है और एफपीजी कहाँ पे, और वो मार्क करके ऐसे मार्क करके यहाँ पे और एंट्री प्लेस कर देगा। बट फिर भी 90 से 95% ट्रेडर लॉस में है। तो उसका रीज़न यही है कि आपको उस चीज़ों को थोड़ा सा और डेप्थ में देखना होगा। अपनी जो ट्रेडिंग सेटअप है वो थोड़े से चेंज करने होंगे, स्किल बढ़ानी होगी, तो फिर ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो वाली स्ट्रेटेजी समझ लगी हो और यही वर्क करेगी। नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो मार्क करने छोड़ दो। आई होप ये जो जोन्स मैंने बताए हैं यही मार्क करके हम मे बी 3-4 वीडियो और अपलोड करके देन मैं एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा और इसी पे ही बताऊंगा, और मैं लाइव चार्ट्स में भी जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो आई होप आपको समझ लगी हो। जिनको थोड़े से डाउट हैं वो एक बारी दोबारा वीडियो देखो। अगर फिर भी नहीं क्लियर होते तो आप कमेंट में डालो, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय।